मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों आज शाम को 6 बजे बिग अनाउंसमेंट होने वाला, बड़ा धमाका होने वाला इस चैनल पे आपके लिए, सभी बच्चे के लिए बहुत बड़ा एक मैं चीज देने वाला हूं। 6 बजे आपको ज्वाइन करना है। लाइव सेशन मैंने अभी भी वहां पे प्रीमियम में डाला है, मतलब शेड्यूल में डाला है वीडियो, तो आपको 6 बजे मिलने वाला है। तो मैं आऊंगा लाइव, तो सभी बच्चे लाइव भी आना है। तो चलो सबसे पहले आज हम लोग एसी सर्किट का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 3 मार्क के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। बाद में 4 के मिलेंगे, बाद में 2 की मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट कनेक्ट करना होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन दिया आपके बैंक में से, स्टेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहले सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए उसको खत्म करना है। बाद में रिलेशन बाद में दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। रिलेशन बहुत इजी है कि आई आरएमएस बताना है, आई नॉट रूट ऑफ 2 कैसे आए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं नेक्स्ट, मतलब इसके बाद ये क्वेश्चन। पहले ये समझ लो कि आरएमएस अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भैया। इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब क्या होता है कि आप लोगों को बच्चों पता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये इसकी मैक्सिमम देखो यहां पे 0 1 एंपियर 2 3 4 5 6 ऐसे यहां पे ये मैक्सिमम गया समझो, तो इसी को आई नॉट कहते बच्चों। ये एक तो यहां दिखा सकते हैं, एक तो यहां दिखा सकते हैं, लेकिन यहां पे माइनस है। अब ये देखो ये क्या करंट कर रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, बाद में कम 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 कम, ये जीरो हो गया, बाद में माइनस है ना, बाद में और 0 की तरफ। मतलब क्या हो रहा भैया, इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो कुछ वैल्यू प्लस है कुछ माइनस है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे मुझे आरएमएस निकालना है, तो रूट में लेना पड़ेगा, उसका मीन निकालना पड़ेगा, और उसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि यहां की वैल्यू हो सकती है -2 का स्क्वायर होता है +4 होता है। बात समझ में आ रही है। स्क्वायर देखो मीन भी निकालना है रूट में, तो ही हम लोग इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते बच्चों। इसलिए हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू प्लस है कुछ माइनस है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि ये आरएमएस है क्या, आरएमएस है क्या, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले मैंने लिख के रखा है आपके लिए, कंसीडर द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, जो मैंने अभी दिखाया, फ्लो थ्रू द एक आधे कोई रेजिस्टेंस से जा रहा है, मतलब ये जो है आपका इसमें से आई करंट ये फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस में से, कितने टाइम तक, टी टाइम तक। तब बच्चों हीट प्रोड्यूस होगी या चेतनी। देखो मैक्सिमम जो करंट होगा आपका, पीक वैल्यू बोलो या मैक्सिमम जो करंट है कोई रेजिस्टेंस में, टी टाइम इतना फ्लो हुआ तो ये चेतनी हीट प्रोड्यूस करता है। गॉट इट। दूसरे वर्ड में क्या लिखा मैंने कि अगर एक स्टेडी करंट मतलब समझते हैं बच्चों, ये कौन सा करंट है, ये जुम, तो ये आई नॉट, ये मैक्सिमम वाला करंट है। अब हम लोग सेम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, देखो रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, ओनली इसमें से जो करंट है वो स्टेडी करंट फ्लो कर रहा हूं मैं। तो स्टेडी करंट फ्लो करने के बाद वही रेजिस्टेंस है, सेम टाइम है भैया, तब होने वाली जो हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए वो इतनी सेम होना चाहिए। तो बच्चों इसको हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यही लिख के दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं। कंसीडर द पीक वैल्यू, देखो पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। गॉट इट। तब जो टी टाइम के बाद कुछ हीट प्रोड्यूस होती होंगी, जो भी होंगी, समझो फॉर एग्जांपल हमारी जो हीट है, जो मानने कितनी जूल, 10 कुछ भी मान सकते हैं। नाउ द सेम क्वांटिटी हीट पैदा होना चाहिए। अगर आपने आई इतना स्टेडी करंट, देखो ये स्टेडी करंट अगर यहां पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से अगर आप लोग इसमें से फ्लो करोगे कितना, कौन से रेजिस्टेंस, लेकिन जो पहला रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस है, उतना ही टाइम है, तब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी ही होना चाहिए। देखो सेम क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, तब बच्चों हम लोग इसको क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग अब इसको प्रूव करने के लिए डेरिवेशन पे बढ़ रहे, इस पे बैठता नहीं है इसलिए मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों इसका डेरिवेशन देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका डेरिवेशन आरएमएस का डेरिवेशन, क्योंकि यह एक ही मार्क का क्वेश्चन हो गया था। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आई आरएमएस निकालना मैंने जानबूझ के कुछ फार्मूले लिख के रखे। एवरेज निकालने का फार्मूला होता भैया यहां पे इज इक्वल टू 0 to 2 पाई आई स्क्वायर, है ना, याद होना चाहिए, डी थीटा डिवाइड बाय 0 to 2 पाई इंटू डी थीटा, एवरेज निकालने का फायदा। ठीक है, मैंने बोला एक काम करते हैं, आई आरएमएस ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, याद रखना भैया, स्क्वेयरिंग है यहां पे, ठीक है, क्योंकि इसका ये निकालना है।
लेकिन एक फार्मूला याद है बच्चों हम लोगों को कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, याद है करंट का ईएमएफ का E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी में थीटा लिखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं। तो चलो 0 to 2 पाई I की वैल्यू है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई, इसका इंटीग्रेशन पता है, एक ही थीटा है ना, इंटीग्रेशन तो आता है आप लोगों को, डी थीटा इज इक्वल टू थीटा रेज टू 1 डिवाइड बाई 1, है ना, ऐसे कुछ बराबर है। तो वो तो एक ही थीटा है भैया, तो थीटा हायर लिमिट है भैया 2 पाई, लोअर लिमिट है 0, 0 से 2 पाई, क्योंकि ये साइकिल जो है भैया आप लोग बोलेंगे सर क्यों लिया, देखो 0 से 2 पाई, यहां पे पाई होता है, यहां पे पाई बाई 2 होता है, यहां 3/2 होता है, पता है ना आप लोगों को। तो ये तो आई स्क्वायर RMS वैल्यू, क्योंकि मैं रूट्स मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहता हूं, आई स्क्वायर बाहर निकालो, बचा 0 to 2 पाई भैया, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे हायर लिमिट है 2 पाई माइनस लोअर लिमिट होता है, तो आई नॉट स्क्वायर RMS, यहां पे आई नॉट स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, डी थीटा नहीं लिखते तो भी चलता, चलो ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू भैया मेरे पास 0 to 2 पाई, ब्रैकेट करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस टॉइस थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा एज इट इज। ये किसका फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, वहां पे लिख के रखा भैया, ये है मेरे पास टॉइस पाई, 0 माइनस करने से कोई फायदा नहीं है। तो आई स्क्वायर RMS, यहां पे आई नॉट स्क्वायर, मुझे लगता है कि इस 2 को भी बाहर निकाला जाए और इसको भी टॉइस पर ऐसा लिखता हूं, बचा क्या है मेरे पास 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे 1 माइनस कॉस टॉइस थीटा इंटू डी थीटा, मुझे लगता है कि सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे यहां पे हम लोग, तो आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट नहीं आई RMS स्क्वायर, यहां पे आई नॉट स्क्वायर बाई 2 1 बाय टॉइस पाई, ठीक है। अब देखो इसको सेपरेट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई इंटू डी थीटा, मल्टीप्लीकेशन किया मैंने डी थीटा, माइनस माइनस 0 to 2 पाई, यहां पे कॉस टॉइस थीटा इंटू डी थीटा, कोई शक है भैया, सेपरेट इंटीग्रेशन किया बाकी कुछ नहीं है। तो आई नॉट स्क्वायर RMS, आई नॉट RMS डिवाइड बाई 2, कभी कभी आई नॉट आता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, थीटा हायर लिमिट क्या है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, देखो सेम यहां पे जो यहां किया था वहीं पे कर रहा हूं, माइनस, मुझे बताओ यार इसकी जो वैल्यू है कॉस टॉइस थीटा इंटू डी थीटा की, या 2 थीटा ही बोलो, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहां पे माइनस, इसका इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास साइन 2 थीटा बाई 2, हायर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट 0 है, बात समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन कॉस टॉइस थीटा इंटू डी थीटा का साइन टॉइस थीटा बाई 2, ये इंटीग्रेशन है, जिनको फार्मूला याद नहीं है करना पड़ेगा दुआओं में। आई RMS, अब बोलेंगे सर बुक्स में शॉर्टकट दिया, लेकिन भैया किसी को नहीं समझेगा, बुक्स में से दिया है, ठीक है, मैं डिटेल में करके मैथमेटिकली प्रूव करके दे रहा हूं। आई नॉट स्क्वायर बाई 2 1 बाय टॉइस पाई, इसका हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मुझे क्या लगता है भैया, सोचो जरा सा, इसकी वैल्यू 0 है, प्रूव करके दे रहा हूं, देखो साइन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, ठीक है, ये 2 को तो बाहर निकाल रहा हूं, देखो ये 2 को बाहर निकाला, साइन 2 थीटा की वैल्यू एक बार 2 पाई एक बार 0 रखो, साइन 2 मल्टीप्लाई 0, मुझे बताओ यार 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो ये 0 होगा, ये बड़ा 0 लेगा ये 0 कैसे सर, मुझे बता भैया, ये 4 पाई हो रहे, 2 2 जा 4, और यहां पे देखो ये हो गए 2 पाई, पता है ना 0, ये पाई बाई 2 पाई, 3/2 2 पाई, बाद में ये 2 पाई, मतलब एक साइकिल 2 पाई की तो ये 0 पे आ रही कि नहीं, देखो दूसरी भी 2 पाई की 0, मतलब ये 2 पाई 4 पाई है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये पूरी टर्म जो है भैया इसको मैं 0 लिख रहा हूं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से और सोच समझ कर आंसर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ऑल इज वेल, समझ में आ गया सबको। 2 पाई नहीं तो सीधा 4 पाई की वैल्यू होती है, चलो तो ये गया, बचा क्या, आई RMS स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2, ये हो गया 2 पाई, ये 0 0 तक है, 2 पाई से 2 पाई मर गया, आई RMS स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2,
कोई शक है? अगर इसका स्क्वायर गया आरएमएस का तो इसका भी स्क्वायर जाएगा, ये रूट में आएगा ना भैया, सबका स्क्वायर जाएगा तो ये रूट में, तो ये आरएमएस की रिलेशन मिला है पीक वैल्यू के साथ। ये पीक वैल्यू भैया, पीक देखो क्वेश्चन में पीक वैल्यू और ये आरएमएस वैल्यू के साथ रिलेशन, या ई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2, ये भी लिख सकते हैं। कोई शक है? समझ में आ रहा है? ये इसका रियलिटी में प्रूफ है। अब लोग बोलेंगे ओनली रिलेशन बताया, अगर हीट बोलते तो हीट का इक्वेशन आप लोगों को निकालना पड़ता है, वो आगे था लेकिन हमको बताया गया नहीं है। तो ये 3 मार्क के लिए, मतलब पहला आरएमएस की जो कॉन्सेप्ट लिखा 1 मार्क, और इसके लिए 2 मार्क, 3 मार्क के लिए सवाल आता है। चलो तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 सवाल है लेकिन सिमिलर है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। उसको बोलते हैं ना एक के साथ एक फ्री, हाँ यही पे भी ऑफर होती है फिजिक्स में भी। चलो देखते हैं कैसे। तो ऑफर का नाम है भैया, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस, स्टेट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। एक्स यल सिंबल है भैया इसका, और यहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्स सी सिंबल है। बस बात समझ में आ रही है? अब एक्स क्या है भैया? रेजिस्टेंस जैसे काम करता है ये, मतलब करंट को अपोज करना, बस डिफाइन वही होगी, करंट को अपोज। ये वर्ड याद हो गया, खत्म किस्सा। देखो कैसे मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। अपोजिंग नेचर इन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी सर्किट, है ना। अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट इसको क्या करता है, ये अपोजिंग करता है, नेचर उसका अपोज करने का। यहां पे भी सेम डिफाइन होगी, अपोजिंग नेचर ऑफ कैपेसिटिव टू फ्लो द अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों सेम क्यों पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? दोनों का काम सेम है, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही? चलो ये 1 मार्क हो गया भैया, 3 मार्क के लिए सवाल है। सबसे पहले यहां पे आप लोगों के पास, आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां पे ये क्वेश्चंस याद आ रहा है कुछ? यही क्वेश्चंस पढ़ा होगा, और हम लोग हमेशा I इज इक्वल टू वी बाय आर लिखते कि नहीं? वी बाय आर मतलब आर मतलब ये, लेकिन भैया रेजिस्टेंस का नाम आर होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ रहे हैं, तो आर की जगह पे एक्सएल होगा, मतलब इसी को मैं आई नॉट ई नॉट बाय एक्सएल लिख सकता हूं। मतलब भैया एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, ओमेगा एल। लेकिन रिलेशन बिटवीन रोटेशनल डायनामिक्स में फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है, तो भैया मैं डाल सकता हूं यहां पे टॉइस पाई एफ एल। बात समझ में आ रही है? ये मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है भैया? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट जो सप्लाई हो रहा है उसका, और इसका इंडक्टर इसके ऊपर 2 पाई तो कांस्टेंट है भैया। बात समझ में आया? मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। ये भी हम लोग नहीं कि इंडक्टर जो लिखते हैं ना, ऐसा सिंबल होता है उसका, वो तो कांस्टेंट ही रखते हैं हमेशा। ठीक है, हीट गिट के कारण बढ़ता होगा थोड़ा सा, लेकिन मैक्सिमम यही कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। मतलब भैया एक्सियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। इसके एसआई यूनिट एंड डायमेंशन भी लिखना है, ठीक है? मतलब इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए 1 मार्क है, ओके? और आपके यूनिट एंड डायमेंशन के आधा आधा 3 मार्क होने वाले। तो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं भैया। अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी को 0 करूं तो एक्सएल भी 0 मिलेगा भैया। एक्सएल मतलब क्या? रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टेंस 0 तो करंट ज्यादा जाएगा। मतलब भैया फ्रीक्वेंसी 0 करना ये किसका काम? देखो यहां पे एक एसी करंट होता है, ये ऐसा, इसको एसी कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी मतलब डायरेक्ट। मतलब भैया आप डीसी रखोगे ना तो फायदा है, रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा इसके अंदर, करंट ज्यादा फ्लो होगा। अच्छा, मतलब ये जो सर्किट है एसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही तो ये ज्यादा, देखो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी में इन्फिनाइट कर दूं तो ये भी इन्फिनाइट होगा और करंट ही नहीं फ्लो होगा। मतलब भैया एसी को ब्लॉक करना है, ज्यादा एसी नहीं चाहिए उसको, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली चीज की ज्यादा इंडक्टेंस बढ़ता है। कौन सा? इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है, और बढ़ने से मतलब ये एसी को पास नहीं होने देता, ब्लॉक करता है भैया, ये ब्लॉक करेगा। और डीसी को बोला आजा आजा भैया, क्यों? तेरी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम तो तेरा रेजिस्टेंस कम होगा, 0 होगा, तो मैं आराम से जाने दूंगा भैया। मतलब ये पास करता है डीसी को, और एसी को क्या करता है? ब्लॉक एसी करता है। कौन? इंडक्टर की बात कर रहा हूं। यह कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूं।
ठीक है, ये आप लोग 2 पॉइंट में लिखना है तो लिख सकते हो, मुझे लिखना है इसका SI यूनिट। भैया मुझे सिंपल सी बात बताओ, थोड़ा सा यार लॉजिक लगाओ कि यहां पे ये रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। ये इसका सिंबल है और इसके यूनिट हो गए। अब डायमेंशन निकालेंगे जो कि मुझे एक्सएल के निकालने हैं, तो इसके डायमेंशन M1 L2 T-3 I-2। जिन बच्चों को निकालना चाहते हो तो रेजिस्टेंस होता है भैया देखो V/I। V मतलब क्या? पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क अपॉन चार्ज। करंट मतलब क्या है? तो चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम, टाइम गया ऊपर T। तो ये वर्क के तो डायमेंशन सबको याद होंगे, M1 L2 T-2, क्योंकि जूल और न्यूटन के दोनों यूनिट ये साइंटिस्ट के नाम है इसलिए याद करना। टाइम होगा भैया T1। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, आई थिंक लग रहा है, आई थिंक है ना। तो यहां पे चार्ज मतलब, अच्छा नो 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 नो, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पे V/I, तो V मतलब क्या? ये Q और यहां पे करंट, क्योंकि चार्ज के फॉर्म में रखना ही नहीं था, ठीक है। तो यहां पे चार्ज मतलब क्या भैया? करंट इंटू टाइम है, करंट इंटू टाइम है, तो इसको लिख सकता हो W। यहां पे देखो ये I का स्क्वायर, ये टाइम, समझे? तो ये टाइम गया भैया ऊपर गया माइनस, और करंट का यहां पे मैंने क्या I इस्तेमाल किया, तो ये I2, तो देखो वो आ रही है M1 L2 T-2 -1 -3 I-2 ऊपर जाने पर हो गया, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो आपको मार्क कैसे होंगे भैया? डिफाइन 1 मार्क, इसके लिए आधा मार्क, इसके लिए आधा, 2 SI यूनिट लिखा इसलिए आधा, डायमेंशन लिखा आधा, ये 3 मार्क के लिए सवाल है। सेम क्वेश्चंस करेंगे भैया हम लोग अटेम्प्ट, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन से हमारे पास जब हमने कैपेसिटर लगाया था तब उसकी पीक वैल्यू देखो, यह ऐसा कैपेसिटर लगाया था हमारे यहां पे, ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपने, E = E0 sin ωt। तहां पे हम लोगों ने निकाला था ωc, है ना, E0 ऐसे कुछ तो इक्वेशन निकाला होगा, सही है। ये I0 है, I0। चलो तो मुझे E0/I0 चाहिए, तो ये इधर आएगा ωc। अरे ये डिवाइड आएगा ना, लेकिन ये किसका फार्मूला मैंने अभी बताया ना, R = V/I। देखो V/I मिला, ये R है, मतलब R मतलब कौन है हमारे पास? एक्सी भैया, क्योंकि इसका नाम जो कैपेसिटर के कारण जो अपोज होगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो E0/I0 मिला, मतलब XC के जगह पे आप लोगों ने 1/ωc। अब ओमेगा आप तो पता है, तो XC = 1/2πfc, क्योंकि भैया ओमेगा का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, सही है भैया। अब यहां पे ये फाइनल इक्वेशन मिला है। चलो XC का और फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी लिख सकता हूं। मतलब भैया फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो तो XL इंफिनिटी होगा कि नहीं? फ्रीक्वेंसी 0 हो तो इंफिनिटी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये कम कम होगा, मतलब मुझे रेजिस्टेंस कम ही चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलो उसको। मतलब भैया यहां उल्टा होगा, यहां पे मैंने बोला था कि डीसी को पास करता, एसी को अलाउ करता। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा मतलब एसी को वो पास कर रहा है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतना ये कम। देखो ये 0 तो इंफिनिटी है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ ये कम होगा, कम होगा। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ ये कम कम कम। मुझे इसको कम करना है, कम करना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है भैया? ये एसी जुम 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 जुम। तो एसी पास होगा, और जो स्मूथ करंट है डीसी का स्मूथ था, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी डीसी के पास, तो डीसी को वो ब्लॉक करेगा। मेरे ख्याल से भैया ऐसा यूनिट आपको पता है, वही हमारा ओम है ना। और जो डायमेंशन है, डायमेंशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, अभी आपको अभी निकाल के दिया मैंने कि M1 L2 T-3 I-2 दिखाई तो दे रहे। दोनों क्वेश्चन सिमिलरिटी कौन किससे चीज से? डिफाइन से में, खाली रिएक्टेंस कौन सा, कैपेसिटी यूज करना, ऐसा यूनिट, डायमेंशन, थोड़े से इक्वेशन चेंजेस है। तो दोनों क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया, 3 नंबर और 4 नंबर, सॉरी 2 नंबर और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आगे 4 नंबर पे बढ़ रहे, चलो नोट डाउन करें इससे।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है भैया 3 मार्क। अब बच्चे क्यों बोलते हैं न्यूमेरिकल हार्ड है, देखो मेरे साथ बने रहो। देखो न्यूमेरिकल कितना इजी होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे एग्जांपल 2-2, 3-3 मार्क के लिए आते हैं। ये 3 मार्क के लिए सवाल आने वाला है। क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ठीक है, इंडक्टिव दिया वाला 10 मिली हर्ट्ज एट अ फ्रीक्वेंसी। मतलब भैया आंसर में मुझे लिखना पड़ेगा L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। तो L इज इक्वल टू, ध्यान देना है, 10 मिली मतलब 10⁻³ हेनरी। इसी को 10⁻² हेनरी लिख सकता हूं मैं। कैसे सर, ये 10⁻1 है ना, तो -2 बचेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, उनका कहना है कि फ्रीक्वेंसी दी वाली है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली 50 हर्ट्ज जब रहा तब हमारा XL1 बोलेंगे। ठीक है, कितना होगा। चलो XL1 क्यों बोल रहा हूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस फर्स्ट, क्योंकि 3 टाइम निकालना है मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस, 3 टाइम निकालना है। तो यहां पे टॉइस पाई एफ एल ऐसा लिख सकता हूं, तब ये फॉर फ्रीक्वेंसी ये है मेरे पास। तो XL1 देखो 3.14 पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी है 50 और यल है 10⁻²। खत्म किस्सा। XL1 इज इक्वल टू यहां पे 6.28 5 इंटू 10⁻⁻1। बात समझ में आ रही बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 पाई की वैल्यू याद रखना 6.28। खत्म किस्सा कर दो यार, कोई टेंशन लेनी है। 10⁻1 क्यों लिखा है आपको पता है, ठीक है, एक पावर मैंने एक जीरो कट किया इसलिए। XL1 इज इक्वल टू 5 8 जा कितने 40 है ना, 8 10 14, एक कैरी है ना 30 31 10⁻⁻1। तो एक पॉइंट शिफ्ट करो यार, बस फर्स्ट की वैल्यू 3.14, इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम्स। आपके इसमें दिया है, किसमें दिया है आंसर, क्वेश्चन बैंक में देख लेना। उसके बाद में सेकंड भैया, तब फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो दी वाली है वो है 1000 समझते हो, 10⁻³ बोलता हूं मैं हमेशा। मुझे XL2 निकालना है। चलो XL2 इज इक्वल टू टॉइस पाई एफ एल। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, एफ लिखो बस, आर लिखने की कोई जरूरत नहीं। XL2 इज इक्वल टू 6.28, मैंने बोला ना 2 पाई की वैल्यू, यहां पे 10⁻³ और ये 10⁻⁻2 है। बात समझ में आ रही भैया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और ये यल की वैल्यू है। XL2 इज इक्वल टू 6.28 10⁻1 प्लस -2 गए तो एक से शिफ्ट करना था, कितना इजी है 62.8 ओम। खत्म किस्सा। तीसरी बात, चलो ये तीसरी फ्रीक्वेंसी भैया मेरे पास कितनी 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो मतलब 10⁻³ हर्ट्ज, या 2 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज लिखा तो और भी अच्छा। बात समझ में आ रही है। चलो तो XL3 बोलेंगे आप, ठीक है, क्या फार्मूला है, टॉइस पाई एफ एल। चलो 6.28 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴ और यल की 10⁻⁻2। यल तो वही है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, मतलब जो इंडक्टर है ना वो वही है भैया, ओनली फ्रीक्वेंसी जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज कर रहे हैं, एसी जुम 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 जुम, है ना। चलो ये तो डायरेक्टली 12.56, अरे मल्टीप्लिकेशन है तो 10⁻², 2 से शिफ्ट करना 1 2 4 बराबर है यहां पे। तो XL3 ये मिला है, मतलब आपको हर क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए, मतलब इसके लिए आधा मार्क, 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 3 मार्क। मतलब फार्मूला विथ क्या वैल्यू पुटअप करना, इसके लिए आधा मार्क है। 3 मार्क के लिए सवाल है, सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट। क्यों बोलते यार फिजिक्स हार्ड है, न्यूमेरिकल हार्ड है, कौन बोला, साथ में करते रहो ना, बस पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके देने वाला। चलो नोट डाउन करें, आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट बात करते बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन से, ठीक है। यहां पे 3 मार्क के लिए सवाल होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी वाला है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ समझते हो ना, देखो आंसर में लिख रहा हूं E इज इक्वल टू 230। फ्रीक्वेंसी दी वाली भैया, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, देखो दिखाई दे रही है आप लोगों को। इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अरे मैंने 50 हर्ट्ज और 50 कुछ तो गलत किया है आई थिंक, तो यहां पे ठीक है
ओहमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आई थिंक, हाँ तो ये ओहमिक रेजिस्टेंस वाला है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो 50 ओम। आगे बढ़ते भैया, सबसे पहले मुझे यहां पे निकालना है करंट कितना होगा इसमें, ठीक है। सबसे पहला ई आर एम एस, आई आर एम एस नहीं, ई आर एम एस, तो ई बाय आर निकालते हैं, तो आई आर एम एस। अब बोलेंगे सर आई नॉट बाय √2, नहीं आई नॉट की वैल्यू दी नहीं, पिक वैल्यू दी नहीं मुझे। ई कितना है 230, आर कितना है भैया 50, 0 से 0 मार दो, तो आई आर एम एस मिल रहा है यहां पे कितना हो रहा है 4 जा, ठीक है, और ये 6 जा, ये होता है एम्पियर, मतलब ये मिला। हाँ आप निकाल सकता हो आई आर एम एस इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट कहते हैं उसको, √2, ये निकालेंगे ना आप, क्यों नहीं निकालना है। तो मुझे लगता है कि इसको आई नॉट इज इक्वल टू द आई आर एम एस मल्टीप्लाई √2 हो रहा है, और इसकी वैल्यू मुझे पता है आई नॉट की 4.6, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, 1.414, 4.6, 24 है ना, 2 6 और ये 8, 24, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये हो गए 6 और ये 8, ओके, 16, ये हो गए 5, पता है ना 16, 1, ये 5, तो ये 4, कितने हो गए 14, ये 10 कैरी आएगा ना, तो 10 यहां पे भी कैरी आएगा, 15 सही बढ़िया, और ये 6, तो ये कुछ आंसर आ रहा है, देख लेना। आई नॉट इज इक्वल टू, हाँ पॉइंट कहां आएगा भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 6.5, आपके बुक्स में 6.5 दिया वाला है, ठीक है, मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं, बात समझ में आ रही भैया। ओके, ये हो गया, देखो आई आर एम एस, ये करंट तो निकाला हम लोगों ने, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। हाँ और एक चीज निकालना चाहता हूं, क्यों बाद में बताता हूं, टॉइस पाई एफ, तो ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई एफ, फ्रीक्वेंसी 50, सही है ना, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ये वैल्यू याद रखना भैया। क्यों, अरे हम लोगों को करंट का इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, करंट का इक्वेशन निकालना है। अब ईएमएफ का निकालना है, ई नॉट बोलो या कैपिटल दिया है आपकी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, तो ई नॉट, आई नॉट क्या है भैया, आई नॉट है मेरे पास 6.5044, आर है 50, तो ई नॉट इज इक्वल टू 6.5, नहीं एक पॉइंट शिफ्ट करके लेते हैं ना, बात समझ में आ रही नहीं, जीरो के कारण, तो ई नॉट क्या हो रहा है भैया, मल्टीप्लिकेशन करो, 20, ये 20, ये 22, ये 2, यहां पे 25 2, ये 30 और ये 32, बात समझ में आ रही है, इतना आंसर आ रहा है, और ये वोल्ट में होगा, कोई टेंशन नहीं। सर करंट का इक्वेशन क्या बताओ, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका इक्वेशन बोला है ना कि इसका करंट की वैल्यू और वोल्टेज का इक्वेशन लिखो, तो आई नॉट की वैल्यू कहां है, कहां भैया, ये 6.5 दी वाली आपकी बुक्स में डायरेक्ट, ये पूरी लिख सकते हो, आपकी इसमें जो आंसर दिया है करेक्ट है, ये भी क्या गलत नहीं है। साइन ओमेगा की वैल्यू देखो काम में पड़ रही है कि नहीं, 100 पाई टी, ये हो गया करंट का इक्वेशन। ईएमएफ ई इज इक्वल टू, पता है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो लिख सकता हूं ई नॉट कहां है भैया, थोड़ा सा आपके बुक्स में या इसमें प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, मेरे यही कैलकुलेशंस आ रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना, तो भी लॉग टेबल से साइन 100 पाई टी, कोई शक नहीं होना चाहिए भैया, हम लोगों को करंट निकालना था, और ये इक्वेशन समझे, तो ये 3 मार्क के लिए सवाल है, बात समझ में आ रही है ना, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। लास्ट का क्वेश्चन लेके इसको खत्म करते हैं, बाद में 4 मार्क के क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, इसमें थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा आंसर में मुझे लगता है गलत है, क्योंकि मैंने करके देखा है 2-4 बार, ठीक है, तो देखते हैं, चलो क्या क्वेश्चन है क्या नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में। तो रेडियो कैन ट्यून और द फ्रीक्वेंसी की रेंज है बच्चों, पोर्शन ऑफ माइक्रोवेव्स है, एमडब्ल्यू मतलब माइक्रोवेव ब्रॉडकास्ट बैंड, इसकी ये दी वाली रेंज है 800 तो 12 से किलोहर्ट्ज, है ना। इफ इट्स एलसी सर्किट हैज इफेक्टिव इंडक्टिव, है ना, दी वाला है ये, मतलब भैया आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पे, यल की वैल्यू दी वाली है 200 मिली हेनरी, मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो 200 मिली मतलब -3, और ये हेनरी,
या उसको 2 इंटू 10⁻⁻1 हेनरी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? और पहले एक बार ये वाले एक बार ये लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी FR1 बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसको। तो वो दी वाली है 800 किलो वैट नहीं है, किलो ही होगी। सॉरी मैंने कुछ गलती से लिखा है क्या? नहीं, किलो हर्ट्ज ही होती है, ठीक है, किलो हर्ट्ज, ठीक है, मैंने गलती से लिखा होगा वो। तो यहां पे 800 किलो मतलब 10⁻³ है। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो यहां पे दिखाई दे रहा है 8 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। बात समझ में आ रही भैया? 2 जीरो कम कर दिया तो बढ़ जाएगा पावर 2 से। चलो, मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है √LC, याद है बच्चों? चलो, तो या अगर मैं इसको यहां ला लू √LC 1/2π/FR, समझे? इसका स्क्वायर रूट निकालो तो इसका स्क्वायर 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका π², इसका FR²। मुझे C निकालना है तो इसको L को इधर उठा के लाना पड़ेगा मुझे। बात समझ में आ रही है ना? LC था ना तो इधर ले ली तो 1। एक बात ध्यान रखना दुआ में, हमेशा के लिए π² की वैल्यू होती है 9.86 भैया। 3.14 का स्क्वायर होता है 9.86, याद रखना। तो 4 ये 9.86, फ्रीक्वेंसी जो दी वाली इसका स्क्वायर करना है 8 इंटू 10⁵ प्लस 5a² और L है 2 इंटू 10⁻⁻1, दिख रहा है? तो C इज इक्वल टू, देखो यहां पे 4 9.86, इसका स्क्वायर होगा 64, 5 का 10⁵ का 10, ये 2 इंटू 10⁻⁻1। आगे बढ़ रहा हूं भैया, ध्यान देना अभी क्या क्या कर रहा हूं। ये 10⁻⁹ ऊपर आ गए। कैसे सर? मुझे बताओ, 10 में से 1 गया 9, 10⁻⁹ 10⁻⁹ डिवाइड था प्लस ये ऊपर जाने के बाद पावर माइनस होता है 10⁻⁹, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो 16 4 2 128, 128 मल्टीप्लाई 4 512 होते। सर इतने फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं आता है तो देखो 64 मल्टीप्लाई 2, 128 मल्टीप्लाई 4 तो 512 होते कि नहीं? ध्यान दो, नहीं तो मेरे भरोसे मत रहना, कभी कभी मेरी भी गलती हो सकती है फटाक से। इन दोनों के कैलकुलेशन भैया हमारे पास होते हैं 5048। कैसे होते हैं सर? दिखाओ, कर लो यार। ये 9.86 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिलेगा। मैं पॉइंट शिफ्ट करने जा रहा हूं 10⁻⁻नहीं 5.048 10⁻+3। देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 5048 मिलते हैं कि नहीं? तो ये हो गया 10⁻12। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? अरे -3 होगा ना, तो यहां पे 1/, ये अगर रेसिप्रोकल देखना है, मैंने भैया आपके लिए निकल लॉक टेबल पढ़ा के रखा है, जाके देखना। 1/5 0. इसका जो रेसिप्रोकल मिलेगा ना, किसका रेसिप्रोकल? जो कि लिख के दिया मैंने आप लोगों को, रेसिप्रोकल 5.048 का देखना है आपको। इसका रेसिप्रोकल 0.198 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 0.198 लिखा है। 10⁻12, -12 को पिको कहते हैं और इसका यूनिट फैरेड है। अब क्या करना है? सेम क्वेश्चंस हो गया, अब इसके लिए करेंगे। मतलब अब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1200 किलो हर्ट्ज। तो किलो समझते हो भैया? किलो समझते हो? 10⁻³ हर्ट्ज मतलब क्या? 12 इंटू 10⁻⁵। बस भैया काम करना है, यहां जहां जहां आप लोगों ने 8 इंटू 10⁻⁵ रखा था वहां पे करना है 12 इंटू 10⁻⁵। मैं फटाक से करने की कोशिश कर रहा हूं सी डायरेक्टली। अब यहां पे डायरेक्ट करके दे रहा हूं। फार्मूला 4π² FR²L, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 1 4, इसकी 9.8। क्यों कर रहा हूं फास्ट? पता है ना, करके दिया यार, वही प्रोसेस क्यों करूंगा दोबारा? तो ये 12 इंटू 10⁻⁵, बस इतना ही फर्क है, बाकी दूसरा कोई फर्क दोनों में नहीं है। तो आप लोग देखोगे तो सिंपल सा 4 9.86, इसका 144 144 10⁻10 होगा, 2 इंटू 10⁻⁻1 होगा। तो मेरे ख्याल से यहां पे 9.86 ये 1 2 3 के कैलकुलेशन अगर किए जाए तो आप लोगों को इसके भी 11 है ना, ऐसा कुछ तो ये कैलकुलेशन मिलेंगे। ये 10⁻⁻9 मिलेगा, पहले जैसे सेम। तो इसका फाइनली आंसर मिलता है, मैं
देख के बता रहा हूं क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बैंक में हो गलत, ये कैलकुलेशन करना भैया, करना है तो जल्दी से कर सकते हैं। ऐसे भी देखो इसके कैलकुलेशन जो मिल रहे हैं तो कुछ ऐसे मिलेंगे 11358 10⁻⁹, ठीक है। मैं अभी देख के बताऊंगा फटाफट, मैं ज्यादा नहीं करते बेटा क्योंकि सेम करना है यार। तो ये 10⁻⁹, ये शिफ्ट करना है देखो 3 से, क्यों करना है क्योंकि मुझे पिको फैरेडे में आंसर लिखना है। तो ये हो गया 10⁻12, समझ में आ रहा है। तो ये है 11.358, इसका रेसिप्रोकल देखोगे तो 0.088 पिको फैरेडे आंसर मिलेगा, ठीक है। मैंने जानबूझकर ये सिमिलर वे है इसलिए मैंने दिमाग नहीं लगाया इस पार्ट में, पहले ही बता रहा हूं, नहीं तो कमेंट में डालने की जरूरत नहीं। कमेंट डालते बच्चे, बस गलत क्या है बताना था मुझे। 4 मार्क के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ जो भी होंगे इस चैप्टर में वो अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो चलो बच्चों बाय करता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।